अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत यानी कि सिविक्स ऑफ पाकिस्तान क्लास इंटरमीडिएट कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 9। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वह हिंदू मुस्लिम अलायंस होगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो लखनऊ पैक्ट है 1916, इनके जिसका मसाक लखनऊ हम बोलते हैं। लेकिन इस टॉपिक को आज ज़रूर गौर से देखिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि हमेशा यह वो इम्पैक्ट आता है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान पहला मुआहदा हुआ, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें थम गई थी और लोगों को इस बात का पता नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम्स यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान ये समझौता तय पाया था कि कभी भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के दौरान राइट्स दोनों को मुयसर इक्वली होंगे। इस मुकाम पर जाके ये बातचीत हुई थी। लेकिन इससे पहले इन टॉपिक को कवर करने से पहले हम ये चेक करें कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अभी थोड़ी देर पहले यानी कि थोड़े से जो अरसे में हमने जो चीज़ें जो डिस्कस की हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जो फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम का क़याम जो दरपेश पाया वो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के कुछ उसूल और कुछ बातों की वजह से ये पार्टी तश्कील में आई। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से जो हमारा तारुफ है, जो लखनऊ पैक्ट है, वो उसूलन इसलिए अमल में आया क्योंकि 1912 में जब पहला मुआहदा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मुस्लिम्स और ब्रिटेन के दरमियान जो सबसे अहम चीज़ होने वाली थी उसको ख़त्म किया गया। और 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश किंग जो उस वक्त के थे, जो बादशाह थे जॉर्ज 5, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि किसी तरह बंगाल को वापस से रिवर्ट किया जाए, यानी कि वापस कर दिया जाए। एक जो पहले दो हिस्सों में तकसीम हुआ था ईस्टर्न और वेस्टर्न में, उसको ख़त्म किया जाए और कलकत्ता को हटाकर न्यू दिल्ली को कैपिटल बनाया जाए। अब ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा उस वक्त धचका था, शॉक था, क्योंकि ब्रिटिश ने ये पहला अमल जो दिया वो पूरे का पूरा किसके रुझान में, किसके वक्त रखते हुए दिया, हिंदुओं को देखते हुए। और हिंदूज़ की जब भी मैं बात करूँगा बेटा तो कांग्रेस को मद्देनज़र रखा। अब उस वक्त के हिसाब से पॉलिटिकल आउटलुक था, जो मुसलमानों के हक़ में जाना चाहिए था, वो सारी की सारी चीज़ें किसके हाथ में दे दी, हिंदुओं के हाथ में। और कांग्रेस को अब ये महसूस होने लगा कि उनके साथ अलायंस ग्रुप बना देगी कौन, मुस्लिम लीग, क्योंकि बरतानिया अब ना हिंदुओं को देख रही ना मुसलमानों को। अब ये हिंदुओं को क्यों नहीं देख रही, क्योंकि उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो रिज़ल्ट था, नतीजा था जो उस वक्त अमल में आया, तो उसमें मुसलमानों और ब्रिटेन के दरमियान जो तनाज़ात, जो एक दूरियां पैदा होना शुरू हुई, मुस्लिम लीग को ये लगा, अब उनके मकासद में ये लगा, उनके रोल में ये लगा कि हमें अब लखनऊ में एक सेशन करवाना चाहिए यानी कि दिसंबर 1912 को, और यहाँ पर इत्तेहाद हो जाए सारी कम्युनिटीज़ में, जितने भी उस वक्त के सेक्ट्स हैं उनके दरमियान में, उनके मज़ाहबों के लिहाज से सब एक हो जाएं। अब ये एक होने का अमल अगेन मुसलमानों के लिए रखा जा रहा है, मुसलमानों की तरफ से ये हुआ भी जा रहा है। और ये वो सारा सिस्टम था, जो निज़ाम था सेल्फ गवर्नमेंट का, उसको मद्देनज़र रखते हुए लीगी रहनुमाओं ने ये इंडिया में अमल करवाने की कोशिश की कि सब मिलकर काम करना शुरू कर दें। अब मुस्लिम्स और हिंदूज़ क्योंकि अगेंस्ट थे बरतानी की हुकूमत के हिसाब से, क्योंकि वो घुसपैठ थे, वो असूलन इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर काम कर रहे थे, क्योंकि उनको आए हुए अभी यहाँ पर 100 साल भी पूरे नहीं हुए थे। और उसी के हिसाब से इन्होंने सबसे ज़्यादा अहम रुझानात अपने दिखाना शुरू कर दिए। 100 साल इसलिए क्योंकि बेटा 16वीं सदी में जब बरतानिया के यहाँ लोग आए तो वो ट्रेडिंग के हिसाब से आए थे, ट्रेडिंग के हिसाब से 80 साल उन्होंने ट्रेड किया। फिर बाद में जब उन्होंने मुसलमानों को और हिंदुओं को दबाना शुरू किया, वर्गलाना शुरू किया, उनके दरमियान दरारें पैदा की, और फिर उस दरार को मद्देनज़र रखते अपनी सियासत चली, तो उसको पूरा मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ 100 साल ही हुए थे। अब उस 100 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स जो लाना चाह रही थी बरतानिया, कि किसी तरह मुसलमानों को ख़त्म करके, मुसलमानों को ख़त्म करने से मुराद उनकी रूलिंग को, उनकी अथॉरिटी को ख़त्म करके वही काम करें जो हिंदुओं के साथ वो कर रहे थे उस वक्त, मुसलमान भी ग़ुलामी में रख दें। और ये पूरा रुझान जो शुरू हुआ वो किस वक्त हुआ, ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के लिहाज से।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि इस दौरान वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो चुकी थी, और वर्ल्ड वॉर वन अगर थोड़ा भी नोट करा हो कि ये वर्ल्ड वॉर वन का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था वो किसके बिहाफ पर आ रहा था, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन के मुतालिक। अब मुसलमान क्यों? क्योंकि उस वक्त भी जितने भी ममालिक थे 50 के करीब, वो सारे के सारे मुसलमानों के अंडर में थे, और उसको जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? तुर्की की खिलाफत वहाँ चल रही थी। अब खिलाफत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ पे बरतानिया चाह रहे थे कि मुसलमानों को दबाएं, तो वो पूरी दुनिया को दबाना शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त जर्मनी भी बहुत ज़्यादा उरूज पर था। अब जब यहाँ की बात की जाती है, इंडिया की बात की जाती है, तो 1916 में 19 मेंबर्स के लिहाज से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिंदूज और मुस्लिम ने एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस दिया, एक खुद अपना परिंदा दिया। परिंदा का मतलब है अपने आइन, अपने रूल्स दिए, और उसको डिस्कस करने के बाद थोड़ा अमेंड किया। अमेंड करने का फाइनली उस कांग्रेस और लीगी रहनुमाओं ने मिलकर लखनऊ में ये सारी चीज़ें तय पाई। अब उसको जो हेड कर रहे हैं वो कौन है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बिकॉज ओनली द मोहम्मद अली जिन्ना एट दैट टाइम इज़ ओनली द मोहम्मद अली जिन्ना, बिकॉज कि वो कांग्रेस में भी हैं और प्लस मुस्लिम लीग में भी हैं। अब ये वो जो बातें थीं जो 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, तो उनका मकसद ये था कि राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स जो मुस्लिम लीग चाह रही थी वो ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से मुस्लिम लीग जो है पूरी मुसलमानों की जमात है, कांग्रेस जो है वो बरतानिया की जमात है। अब बरतानिया अगर देखा जाए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा हेड्स पर हिंदुओं को इसलिए रखा कि उनके कवानीन और उनके इंतखाबात के हिसाब से सारे काम होने चाहिए। तो पहली कांग्रेस के साथ जब लखनऊ पैक्ट में बात तय पाई, वो क्या पाई कि सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी कि जद्दा लगाना इंतखाबात जब भी होंगे मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी। और मुसलमान की नुमाइंदगी के बाद सबसे अहम जो रुझान आएगा वो क्या आएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि कानून साजी में पंजाब और बंगाल की असम्बलीज़ को बाकायदा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों। और गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1909 को अमल दरामद कराने से पहले वो आइन में थोड़ा रद्दोबदल किया जाएगा। अब इसके हिसाब से तीसरा पॉइंट आता है कि जितनी भी सीट्स रिजर्व की गई थी मुसलमानों के लिए, तो उस वक्त जितनी भी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा हिंदू मेजॉरिटी में है, जहाँ पे जिन इलाकों में जिन सूबों में, तो वहाँ पर उन्हीं की रिजर्व सीट्स होंगी, और जहाँ मुसलमानों की है वहाँ मुसलमानों की होंगी। फिर जो सबसे अहम रुझान आया वो क्या था कि 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा कम्युनिटी मेंबर्स को उनके हिसाब से बिल जब तक कि अप्रूव नहीं होगा, जब तक कि उसको आइन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। 3/4 हिस्सा, ठीक है। अब 3/4 में आप समझ गए कि एक ब्रिटेन है, एक मुस्लिम्स है, एक हिंदूज़ हैं और एक माइनॉरिटीज़ भी हैं। उनके हिसाब से जब कवानीन पूरे के पूरे 3 हिस्से में जब तक के पूरे का पूरा रुझान तीनों नहीं मानेंगे, चाहे वो बरतानिया हो, मुसलमान हो, हिंदू हो और माइनॉरिटीज़ हो, इनमें से जब तक कि वो 3 जो कम्युनिटी लेवल्स हैं, कम्युनल ग्रुप्स हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक बिल पास नहीं होगा। ये एक बात आ गई थी। और सबसे अहम बात, जो उस वक्त प्रोविंसेस के हिसाब से जितनी परसेंटेज है, जितने फ़ीसद लोग हैं, उसी के हिसाब से सूबों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे वो हिंदुओं का हो। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, यूपी में 30%, बिहार में 25%, ईपी यानी कि उस वक्त जो ईपी था, जो सीपी है आजकल सेंट्रल प्रोविंस, वो 15%, और बॉम्बे में 33% मुसलमानों की नुमाइंदगी है। अब मुझे एक बात बताएं, ये मुसलमानों की नुमाइंदगी के हिसाब से ये सारे सूबे जो अभी आप देख रहे हैं, बॉम्बे इसलिए बोल रहा हूँ कि उस वक्त सिंध मुंबई का हिस्सा था और उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी 33% थी। अब आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वो सारी बातें थीं जो तय हो चुकी थी लखनऊ पैक्ट में। अब लखनऊ पैक्ट में जब ये बातें तय हो गई हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को अब एनालिसिस करना था और उसके जो मकासद थे, अहम नुकात थे, उसके ऊपर तवज्जो देनी थी। अब वो तवज्जो क्या थी कि लखनऊ पैक्ट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था बकौल कांग्रेस के, क्योंकि उसमें जो लीड कर रहे थे वो मुसलमान था, मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप समझिएगा कि कांग्रेस ने ये चाल वो चली हुई है कि जहाँ पे अगर मुस्लिम लीग नहीं मानती है तो इल्ज़ाम किस पर डाल देंगे? मोहम्मद अली पर, मोहम्मद अली जिन्ना पर डाल देंगे कि भाई आपने तो मनवाया नहीं। और जहाँ अगर मुस्लिम लीग मानती नहीं है वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना को रखते हुए ये बोल देंगे कि मुस्लिम लीग को आपने मनवाया नहीं। देख लो, दोनों तरफ से मुसलमान ही के ऊपर ये पता नहीं कौन सा एक लॉजिक आई हुई थी,
जो मेरे अब तक समझ में नहीं आई, और इस वक्त गांधी भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जब ये बातें हो रही थी तो कहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है, कहीं क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब वो क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, और अप्रिशिएट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ऑफ कांग्रेस। तो ये फिर एक अजीब सी बात चलना शुरू हो गई। फिर मुसलमानों ने चलो ये सोचते हुए ये उन्होंने सोच लिया, ये इत्मीनान की एक सांस ली कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो चीज़ें एक्सेप्ट की। अब एक्सेप्ट करने के बाद हिंदुओं को ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ कि अब मुसलमानों की सेपरेट एंटिटी मौजूद हो चुकी है, और यहाँ पर अब कौमों का रुझान बढ़ना आना शुरू हो जाए। अभी तो मुसलमान उठें, क्या पता कल को फिर शुद्रास उठ जाएं, फिर कल को कोई पारसी उठ जाएं, फिर कल को कोई, फिर ये सब उठेंगे, और उठने के बाद फिर अगेन हिंदुओं की जो हुकूमत और उनका जो अपना मुकाम है वो कहीं वापस से गिरना शुरू ना हो जाए। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जल्दी जल्दी हिंदूज़ का जो उस वक्त मशाबा होता था उसी के हिसाब से कांग्रेस लीडर्स को थोड़ा बहुत जो उस वक्त के जो ठोस ब्राह्मण थे लीगों को अपोज करना शुरू कर दिया, और इसी बात पर फेटल इंटीग्रेशन जो दोनों के दरमियान तनाज़ात थे वो वापस से बढ़ना शुरू हुए। अब यहाँ पे लीगी लीडर्स उस क्रिटिक को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, उस तनकीद को बर्दाश्त किया जा रहा है पैक की वजह से। और यहाँ पर बरतानिया को भी रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना की अचीवमेंट काबिल कबूल हो चुकी है, और यहाँ पे अब हम लोग जो भेड़ समझ रहे थे मुसलमानों और हिंदुओं को, यानी कि इंडियंस को, उस पर हमारी अब रूलिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना कहीं शुरू ना हो जाए। अब ये ख़त्म होने का रुझान में रखते हुए ब्रिटेन जो है वो सारे के सारे कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में भी वही हैं, कांग्रेस भी पहले बनी हुई है, बरतानिया की वो पार्टी है, उसमें इंडियंस भी हैं, इंडियन से मुराद हिंदू और मुस्लिम्स भी, और ब्रिटेन उसको लीड कर रहा है। तो सारे का सारा जो फोकस था वो कांग्रेस की तरफ चला गया, और हिंदूज और मुस्लिम के दरमियान जो फर्स्ट अचीवमेंट जो मोहम्मद अली जिन्ना, जो मैंने कायदे आज़म लिखा हुआ है, लेकिन उससे मोहम्मद अली जिन्ना की जो अचीवमेंट हुई थी कि कुछ पॉइंट्स पर दोनों तय पा गए थे, और रिटन एग्रीमेंट हुआ था, ना कि सिर्फ ज़बान कलामी, ओरल नहीं था, ये रिटन था। और इस्लाम भी ये कहता है कि हर चीज़ को लिखवा लो, लिखवाने के बाद फिर उस चीज़ पे अमल करवाना उन लोगों का काम है जिसने ये कंडीशंस रखी हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बरतानिया को बुरा लगना शुरू हुआ, अब वो वापस से चलना शुरू हो गया। चालें इसलिए चलना शुरू हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तो चल रही थी, और खिलाफत के लिहाज से तुर्की को वो लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मुसलमानों को, और यहाँ के मुसलमानों को दबाना चाह रहे थे। और उनकी जो मदद जाहिर सी बात है सिर्फ कर सकते थे वो कौन थे? कांग्रेस, हिंदू। अब उन्होंने हिंदुओं को अपने साथ जोड़ा, जोड़ने के बाद उन्होंने वही बातें शुरू कर दी दोबारा से जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत। अब ये तहरीक खिलाफत का जो रुझान क्यों आया? जब लखनऊ पैड में सब कुछ डिसाइडेबल हो चुका था कि हिंदू मुसलमान मिलकर सारे काम करने वाले हैं, तो फिर ये ऐसा मुद्दा वापस से क्यों शुरू हुआ? हम उसको इस टॉपिक को उस टॉपिक के साथ कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ऐसी वजूहत आई जिस पे हिंदू मुस्लिम तनाज़ात बढ़ना शुरू हो गए। और अगर आपको अभी आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और कोई चीज़ आपको पता हो और आपका हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को उन लोगों, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करवाएँ जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।